देखिए, मीडिया वन का सवाल कीजिएगा तो हम जवाब देंगे, गोदी मीडिया वन का सवाल कीजिएगा तो हम कैसे जवाब देंगे? ये गोदी मीडिया का सवाल नहीं है, ये हम कॉम्युनल बात में नहीं जाएंगे। आपके तमाम बात से यही बात झलकता है कि आप हिंदू मुसलमान में जाना चाहते हैं। ये बंगाल सबका, आपका सवाल ही गलत है। आप पहले अपने सवाल को दुरुस्त कीजिए। 137 नंबर वार्ड पब्लिक का है, इस वार्ड का मालिक पब्लिक है। तो मैं आपका जेकेबी न्यूज़ और एसटी न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना वक्त दिया। जहाँ तक माइनॉरिटी की बात है, जो इज्जत और जो सम्मान हमारी दीदी ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में रहने वाले माइनॉरिटी को दिया है, इससे पहले जब से देश आज़ाद हुआ है किसी पार्टी ने भी वो इज्जत नहीं दिया जो हमारी दीदी ममता बनर्जी ने दिया है। कान में बंगाल एक ऐसा स्टेट है जिसने सेकुलर का पैगाम दिया है। पूरे मुल्क में अगर किसी ने सेकुलर का पैगाम दिया है तो वो ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी ने दिया है, हमारी पार्टी ने दिया, हमारी पार्टी के सुप्रीमो ने किया। आपने देखा होगा 2021 में बीजेपी किस तरह से नारा लगा रही थी। आज अगर हम सब, हमारे बंगाली भाई यहाँ बैठे हुए, आप जो माइनॉरिटी का भी नारा लगाएंगे, आप खुद एक बंगाली होकर आप ये सोचिए कि आप जितना महफूज बंगाल में है हिंदुस्तान के किसी स्टेट में नहीं है, तो नाइंसाफ़ी किस चीज़ का। और सबसे बड़ा सबूत तो मैं खुद बैठा हुआ हूँ। अभी इलेक्शन का दौर शुरू हो चुका है। आपके इलाके का डेवलपमेंट क्या क्या हुआ और क्या आगे क्या करेंगे? देखिए, हम मुझसे जो बन पड़ा मैंने अपने वार्ड के लिए किया। स्कूल, हेल्थ सेंटर, बस स्टॉप, पेन टॉयलेट, रास्ता घाट, पानी मैंने किया। मेरी आप दोनों चैनल से गुजारिश है, खासकर एसटी न्यूज़ और जेकेबी न्यूज़ से, वार्ड नंबर 137 में रहने वाले तमाम वोटर से आप पूछिए कि रहमत अंसारी ने काम किया है कि नहीं किया। क्योंकि जिसने काम किया है तो फिर काम बोलता है, और जब काम बोलता है तो फिर पब्लिक को बोलना नहीं पड़ता है। पब्लिक ठीक 19 दिसंबर को अपना काम करके बोल देगा। आपकी अभी तक देखी गई कोई रैली बड़ा नहीं निकाले हैं, क्या वजह है, खास वजह? आप इत्मीनान हैं, आप इत्मीनान बख्श हैं कि आप ही आ रहे हैं? क्या इत्मीनान होना ये मेरा गुनाह है? क्या पेंडेमिक को फॉलो करना ये मेरा गुनाह है? इस कोविड के माहौल पे अगर गवर्नमेंट का गाइडलाइन है कि 50 लोगों से ज़्यादा आप रैली नहीं निकाल सकते, आप डोर टू डोर अगर जाते हैं तो 5 आदमी से ज़्यादा होना नहीं चाहिए, तो मैं तो गवर्नमेंट के गाइडलाइन को फॉलो कर रहा हूँ। तो इसमें मैं इत्मीनान बख्श कैसे हो गया? मैं सुबह से उठकर डोर टू डोर जा रहा हूँ, तमाम वोटर से मिल रहा हूँ, सारा काम कर रहा हूँ पार्टी का, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं कर रहा हूँ जिसके वजह से कोरोना बढ़े। क्या आपको नहीं लगता कि विधानसभा चुनाव से ये बहुत मुख्तलिफ चुनाव है? ऐसी कोई बात चुनाव नहीं। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में देखा गया था कि ममता बनर्जी का एक चेहरा था और एक डर पैदा कर दिया गया था कि मोदी को यहाँ से लाया नहीं जाए, मोदी को, बीजेपी पार्टी को नहीं लाई जाए, तो वो एक डर था। तो क्या इसका नैरेटिव नहीं बदलेगा इस चुनाव में? नहीं, ऐसा कोई नेगेटिव नहीं बदलेगा। और जो बदलाव 2021 में इसी साल में हुआ है उससे भी अच्छा बदलाव इस बार कोलकाता कॉरपोरेशन इलेक्शन में होगा, क्योंकि जो काम हमारे मेयर फिराद हकीम बॉबीदा ने किया है उसको फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने सबके लिए काम किया है, पूरे 144 वार्ड के लिए काम किया है और बहुत काम किया है। और वो भी ममता बनर्जी के एक सैनिक है, हम भी ममता बनर्जी के एक सैनिक है। हम सब मिलकर अपने अपने वार्ड में हर वो काम किया है जो एक आम आदमी की ज़रूरत है। जो दीदी के पुकार पर हम लोगों ने द्वारे सरकार, दीदी को बोलो, और दीदी का जितना भी प्रोग्राम था, जितना भी प्रकल्प था, जो भी दीदी ने गाइडलाइन दिया उसको फॉलो करते हुए हम लोगों ने एक कर्मी की हैसियत से वो तमाम काम को किया। तो जो लोग ये तमाम काम किए उनको तो घबराने चाहिए। जब हम लोग 5 साल नहीं बल्कि 7 साल से पब्लिक के साथ है, और फिर आप बोलिएगा पब्लिक से जुड़िए है, तो जुड़ेंगे वो जो दूर है, हम तो साथ में हैं। तो जब हम साथ में हैं तो हम साथ साथ हैं। जिस तरह से अभी माइनॉरिटी की बात हुई, माइनॉरिटी में जिस तरह से कमियां देखी गई कि माइनॉरिटीज़ का जो सीटें हैं वो कम हुई है, क्या ये एक विशाल पार्टी बनने जा रही है पूरे भारत में? एक माइनॉरिटीज़ का ठप्पा ना लगे टीएमसी पर, इस तरह से माइनॉरिटीज़ को थोड़ा सा नंबर कम किए गए?
देखिए, मीडिया वन के सवाल कीजिएगा तो हम जवाब देंगे, गोदी मीडिया वन के सवाल कीजिएगा तो हम कैसे जवाब जी नहीं, ये गोदी हम मीडिया का सवाल नहीं है, ये बिल्कुल हम कॉमनल बात में नहीं जाएंगे। आपके तमाम बात से यही बात झलकता है कि आप हिंदू मुसलमान में जाना चाहते हैं। ये बंगाल सबका है, ये देश सबका है, कोई भी कैंडिडेट हो। आज 137 नंबर वार्ड में रहमत अंसारी है, कल संजीत सिंह होगा, हम उसके साथ हैं। हम लोग पार्टी के एक वर्कर हैं और हम सब एक इंडियन हैं और हम सब बंगाली हैं, और जो भी डिसीजन हमारी दीदी का होता है वो हम लोगों के लिए बाय ऑर्डर है, हम लोग उसको फॉलो करेंगे। आप जहाँ तक जा रहे हैं, आप हिंदुस्तान मत जाइए, हमारी पार्टी ऑल ओवर इंडिया लेवल में आ रही है, लेकिन अभी जो भी आप उससे सवाल कीजिएगा वो कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत कीजिए, ये मेरी आपसे गुजारिश है। सीपीएम आए, कांग्रेस आए, बीजेपी आए, एमआईएम आए, जो भी जिसको आना है, डेमोक्रेसी है, सबको राइट है इलेक्शन लड़ने का, वो भी लड़े। वो अपनी बातों को पब्लिक तक रखे, हम अपनी बातों को रखते हैं। फैसला तो पब्लिक करेगी, जो डिसीजन पब्लिक का होगा वो सर आंखों पर। हम लोग वही बात रखेंगे जो हमारी दीदी ममता बनर्जी ने किया है, उनके काम को रखेंगे, जो काम आज तक कभी नहीं हुआ। कल तक कोलकाता शहर को सिटी ऑफ जॉय के नाम से पहचाना जाता था, अभी सिटी ऑफ लंदन के नाम से पहचाना जाएगा आने वाले कल, वो भी आप देखिएगा। क्या ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल होगी तृणमूल कांग्रेस की, खासकर जिस तरह से देखा गया कि द्वारे सरकार और एक स्वास्थ्य साथी कार्ड और तीसरा जो है लक्ष्मी भंडार, ये कारगर साबित होगी? 1000%। आप बता दीजिए, पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी गवर्नमेंट चल रही है, किसी ने भी आम आदमी तक कुछ पहुंचाया है या दिया है? लिया है, दिया नहीं है। बीजेपी पार्टी है भारत जलाओ पार्टी। क्या आप लॉकडाउन भूल गए? क्या आप कोरोना का मारामारी भूल गए? आपने केंद्र सरकार से कोई मदद लिया? क्या आप नोटबंदी भूल गए? लेकिन हमारी दीदी ने हर वो काम किया है जो एक आम आदमी तक पहुंचना चाहिए। वो राशन हो, लक्ष्मी भंडार हो, स्वास्थ्य साथी हो, बच्चों के लिए गारंटी कार्ड हो, कन्याश्री हो, शादी के लिए रूपाश्री हो, हर वो प्रोग्राम दिया है, हर वो काम किया है और करके दिखाया। बोलना अलग चीज़ है, करना अलग चीज़ है। दीदी ने उसको करके दिखाया। दीदी ने कहा था 2021 के एमएलए इलेक्शन में कि हम द्वारे राशन पहुंचाएंगे, उसको भी उन्होंने करके दिखाया है, वो भी प्रोसेस में है। तो आपके घर तक राशन पहुंचेगी। आपके घर में फैमिली में किसी को SC ST अगर है 1000 रुपये, किसी को 500 रुपये अगर मिलता है पॉकेट खर्ची के लिए, तो ये हमारी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की तरफ से ही मिल रहा है। तो आप उनके बारे में आप क्या बोलिएगा? जो काम आज तक किसी ने किया वो दीदी ने किया। तो दीदी सिर्फ बंगाल की दुर्गा नहीं है, तो पूरे भारतवर्ष की दुर्गा है। 137 नंबर वार्ड के जो आवाम है, आपके पूरे परिवार के तरह, उनको क्या आप अपील करना चाहेंगे? मेरा 137 नंबर वार्ड मेरा नहीं है, आपका सवाल ही गलत है। आप पहले अपने सवाल को दुरुस्त कीजिए। 137 नंबर वार्ड पब्लिक का है, इस वार्ड का मालिक पब्लिक है। पब्लिक ने मुझे जिम्मेदारी दी है काम करने का। मैं एज ए सोशल वर्कर, एज ए पार्टी कर्मी, एज ए काउंसलर मैंने पब्लिक का काम किया है। पब्लिक जो बेहतर समझेगी वो मेरे लिए करेगी। पब्लिक तक मैं यही पैगाम पहुंचाऊंगा कि अगर मैंने आपका काम किया है और जो जो निर्देश हमारी पार्टी की तरफ से, हमारे कोलकाता कॉर्पोरेशन की तरफ से जो भी कॉर्पोरेट मिला है, मैंने आप लोगों के लिए किया है। इंशाल्लाह मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि मैंने जो जो काम किया है, क्योंकि मैं खुद एक आम आदमी हूँ, इसलिए मुझे इस बात का दर्द है कि एक आम आदमी को क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। मुझसे जितना बन पड़ा मैंने किया है और इंशाल्लाह पब्लिक मुझे ज़रूर चुनेगी। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप देखिएगा इंशाल्लाह 144 वार्ड में से 140 वार्ड हम लोग का होगा। एमसी का जो पॉलिसी है यूथ को साथ मिलकर चलने का, तो ये ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का एक पॉलिसी है पूरे हिंदुस्तान में।
सिर्फ बंगाल में नहीं, कि आगे जो भी भविष्य है हिंदुस्तान का वो यूथ ही तय करेगी। इसलिए यूथ के ऊपर में ज़्यादा इनका फोकस है इस वक्त। इस वार्ड में क्या रहमत आलम अंसारी साहब यूथ पे ज्यादा या यूथ के दिलों में ज्यादा घर किए हैं? बिल्कुल, रहमत अंसारी साहब ना सिर्फ यूथ पर बल्कि यहाँ के बच्चों के ज़बान पर भी रहमत आलम अंसारी का नाम है, जो कि अभी वोट देने के काबिल नहीं है। लेकिन जब उनसे भी आप पूछिएगा कि यहाँ पर 137 नंबर वार्ड में इलेक्शन हो रहा है, कौन जीतेगा, तो बर्जस्ता आपको यही जवाब मिलेगा कि रहमत आलम अंसारी, रहमत आलम अंसारी, रहमत आलम अंसारी। 5 सालों में 6.5 सालों में जो इनके एक्टिविटीज को जो देखा गया है, क्या आगे का आप लोग कुछ लाहे अमल बनाया है कि पब्लिक को क्या से क्या बिल्कुल रहमत आलम अंसारी ने जो काम किया 137 नंबर वार्ड में, मेरे ख्याल से शायद बोरो 15 में किसी वार्ड में ऐसा काम नहीं हुआ होगा। और रहमत आलम अंसारी आने वाले दिनों में एक नया मटिया बुरुज कायम करेंगे। 137 नंबर वार्ड ही नहीं, सिर्फ पूरे मटिया बुरुज का नक्शा ही बदलने की ताकत रखते हैं, उनके अंदर में वो काबिलियत है। और ये जीतने के बाद हमारे 137 नंबर वार्ड के साथ साथ पूरे मटिया बुरुज का नक्शा बदल